तो कैसे हो सब लोग। चलो आज का दिन भी चालू करते हैं। 6:15 बज रही है, मैं नहा धो लिया हूँ, बढ़िया ऑफिस से निकल रहा हूँ। तो कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चलो भाई फटाफट निकलते हैं। और आज मंदिर भी जाना है, तो बीच में मंदिर होता हुआ जाऊँगा, ठीक है। और छुट्टी वुट्टी हो गई है और राक्षस ने खाना खाने नहीं दिया है। कोई बात नहीं, अभी जा खाएंगे, है ना। हाँ तो भाई, हाँ भाई देर से ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यह वीडियो अगर तुम सर्च करके आए हो यूट्यूब पे कि तुमको ओपीटी के बारे में जानना है, तो सही जगह आए हो। आज मुझे जितना ज्ञान है ओपीटी के बारे में सब आपको दूंगा, ओपीटी वीज़ा के बारे में। तो भाई जैसा कि आप सब जानते ही हो, आजकल ट्रम्प चाचा ने बिल्कुल कोहराम मचा रखा है टैरिफ वॉर के चक्कर में, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अभी अगला एक फ़ैसला हो सकता है, ये फैसला आए कि ट्रम्प ओपीटी वीज़ा बंद कर दे। तो आज मैं सोच रहा था कि ओपीटी के बारे में बताऊं कि होता क्या है ओपीटी। तो भाई जैसे कि आपने और मैंने सबने सुना ही है कि जो भी नॉर्मली लोग जाते हैं यूएस, वो पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ जब काम करते हैं यूएस में स्टूडेंट्स, उस जिस वीज़ा पे काम करते हैं उसको कहते हैं ओपीटी वीज़ा। अब एक छोटे से वीडियो में ये समझते हैं हम कि ओपीटी वीज़ा होता क्या है और किस तरीके से ये अप्लाई होता है और किस भी तरीके से चीज़ें होती हैं, मैं आपको सब बताता हूँ। तो पहली बात, ओपीटी होता क्या है। ओपीटी का फुल फॉर्म होता है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो ये जो ओपीटी वीज़ा होता है, ये जो स्टूडेंट्स जाते हैं यूएस में पढ़ने के लिए, उनको अलाउ करता है कि दे कैन वर्क। वो पढ़ाई के साथ भी काम कर सकते हैं और पढ़ाई के बाद भी काम कर सकते हैं। ओपीटी वीज़ा नॉर्मली दो प्रकार का होता है, प्री कंप्लीशन ओपीटी, पोस्ट कंप्लीशन ओपीटी। तो ओपीटी वीज़ा लेकर आपने जिस फील्ड में आपने जो भी आपने पढ़ाई करी है उससे रिलेटेड काम आप कर सकते हो यूएस में रहकर। ओपीटी 12 महीने का होता है। अब ये समझते हैं कि ओपीटी ईएडी जो होता है इसको अप्लाई किस तरीके से किया जाता है। तो ओपीटी ईएडी को अप्लाई करने के लिए यूएससीआईएस की वेबसाइट पर आपको एक फॉर्म भरना होता है जिसको कहते हैं I-765। और इसको आप तब अप्लाई कर सकते हो या तो ग्रेजुएशन के 90 दिन पहले या ग्रेजुएशन होने के 60 दिन बाद तक, ठीक। और एक बार अगर आपका ईएडी अप्रूव हो गया, आपका ईएडी कार्ड आ चुका है, आप कामकाज चालू कर सकते हो यूएस में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि मैंने बताया कि ओपीटी जो होता है वो 12 महीने का होता है, ठीक है। और अगर आप स्टेम फील्ड से होते हो, स्टेम मतलब STEM, जिसको कहते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ, अगर इन फील्ड से हो आप, तो आपका जो ओपीटी होगा वो 24 और महीने के लिए आप एक्सटेंड करवा सकते। और यूएस में एक दिक्कत और है, अगर आपकी 3 महीने तक जॉब नहीं लगी, ओपीटी पर आप हो, आपकी 3 महीने तक जॉब नहीं लगी, तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और अगर स्टेम में हो और 150 दिन तक जॉब नहीं लगी, मतलब 150 दिन मतलब 5 महीना, तो भी आपको डिपोर्ट कर दिया जाए। और ये जो ओपीटी है ना, इसके बाद ही आप H1B के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो भी नॉर्मली स्टूडेंट जाते हैं ना यूएस, वो सबसे पहले ओपीटी पे काम करते हैं, देन वो H1 के लिए अप्लाई करते हैं। और एक और चीज़, जो H1 होता है उसकी जो यूएस होता है वो हर साल 65,000 H1Bs देता है, ठीक है। तो अगर आप ओपीटी पर हो तो आप 2 बार H1B के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक तो 65,000 वाले पर, अगर 65,000 वाले नॉर्मल वाली लॉटरी में आपका नहीं निकला अगर H1B, तो आप 20,000 का जो वीज़ा दिए जाते हैं, H1B दिए जाते हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। वो अलग होता है 65,000 से। इसको कहते हैं मास्टर कैप वीज़ा बोलते हैं उसको। तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। एडवांस डिग्री करते हो तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको ऐसा होता है 2 चांसेस हो जाते हैं। तो ये एक तरीके से आपको एक बेनिफिट मिलता है अगर आप ओपीटी पे काम करते हो यूएस में जाकर, तो आप डायरेक्टली H1B में आपको बस ज़्यादा चांसेस होगी और कुछ नहीं है। तो किस्मत का खेल ही, बट चांसेस ज़्यादा हो जाएगी। और भाई हमारे ट्रम्प चाचा जो है वो इस ओपीटी ईएडी को ही बंद करना चाहते हैं, जिसके बाद इंसान आगे जाकर H1 में ट्रांसफॉर्म होता है। तो मुझे लगता है ट्रम्प ये सोचते हैं कि जो बंदा आ रहा है, जैसे यूएस को अगर आना है, उसको कोई प्रोजेक्ट के लिए आना है, तो डायरेक्टली कंपनी ही उसका H1B लगाए और उसको यूएस लेकर आए। ये नहीं कि आप पढ़ाई करो और वहाँ पर फिर ओपीटी पे काम करो, देन H1B लगेगा आपका। और तो मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर ओपीटी ख़त्म हुआ तो कोई ना कोई वीज़ा तो मतलब इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट जाता है यूएस में तो वो मतलब एक तरीके से उसका जो घर से जो पैसा आता है, उस पैसे के ऊपर वो जी नहीं सकता।
तो अगर आप यूएस में हो तो आपको कुछ ना कुछ काम तो करना ही होता है। तो ऐसा होता है उस काम करने के लिए आपका कोई ना कोई ईएडी तो होना चाहिए, मतलब वर्क ऑथराइजेशन तो होना ही चाहिए। तो उसके अलावा कोई और इंट्रोड्यूस होगा मुझे लगता है, मेरे हिसाब से, जिसकी अवधि थोड़ी कम हो जाएगी, जिसकी ड्यूरेशन थोड़ी कम हो जाएगी, ओपीटी से कम रहेगी। तो मुझे लगता है इस तरीके की चीज़ होनी चाहिए। बाकी अब फैसला देखते हैं आगे जाए क्या होगा, क्योंकि हम तो नॉर्मली उसे काम करते नहीं ओपीटी पर, बट जो लोग करते हैं काम तो उनको देखना पड़ेगा क्या करना है आगे, है ना। चलिए ठीक है, बस आज मैंने सोचा था कि मेरे पास जितना नॉलेज है आज मैंने आपको ओपीटी पे ज्ञान दिया, ठीक है। और अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। मैं अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं मेरे मैनेजर से पूछ के आपको बता दूंगा कि ओपीटी पे क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और चलो फिर कल मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, कोई नए टॉपिक के साथ, ठीक है। और यहाँ तक पहुँचे हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो बाय।